अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे मगर वो यादों में हमेशा रहेंगे, न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की भी। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की कामयाब तरीन और बड़ी तरीन फिल्म इंडस्ट्री में उसका शुमार होता है। हमें यह हकीकत मान लेनी चाहिए, इसमें कोई आर नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री के जिसने इतने बड़े बड़े एक्टर्स, कॉमेडियंस, डांसर्स, सिंगर्स को जन्म दिया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जिसमें जो हॉलीवुड में जगह बना चुकी है अपनी, जो ऑस्कर्स तक जगह बना चुकी है अपनी, वो इंडस्ट्री उमर शरीफ साहब की कैसे फैन थी। वो इंडस्ट्री उमर शरीफ साहब की मद्दाह थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स उमर शरीफ साहब को न सिर्फ पसंद करते थे बल्कि उनके बाकायदा फैन थे। फिर तो हालात खराब हो गए दोनों मुल्कों के माबैन। जब हालात अच्छे थे तो कौन सा ऐसा रियलिटी शो, कौन सा ऐसा कॉमेडी शो, कौन सा ऐसा अवार्ड फंक्शन नहीं होता था जिसपे उमर शरीफ साहब को मद्दू नहीं किया जाता था। उनको सुनने के लिए सिर्फ भारतीय लोग नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनको सुनने के लिए आया करते थे। तो आज कुछ तस्वीरों की जुबानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उमर शरीफ साहब का मद्दाह कौन कौन था, कौन कौन उनको सुनना, उनको देखना, उनकी बातें सुनना पसंद करता था। ये एक बड़ी तस्वीर है, बहुत ही यूं कह लें कि मशहूर तस्वीर है, जिसमें आपको उमर शरीफ साहब भारत के चोटी के हिदायतकार, मतलब ऐसे हिदायतकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा को जिद्दत दी, बिल्कुल रुख मोड़ दिया। यश चोपड़ा ने सिलसिले, बहुत मशहूर उनकी मूवी है, और एक और उनकी जो मतलब ये वो शख्सियत है जिन्होंने अमिताभ बच्चन से भी रोमांटिक सीन्स करवाए और शाहरुख खान से भी कराए। मोहब्बतें आपको याद होगा, वीर ज़ारा आपको याद होगा। तो इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्में यश चोपड़ा ने बनाई, वो भी उनके साथ एक तस्वीर उमर शरीफ साहब की आप देख सकते हैं। उसके बाद जनाब एक और चीज बताता हूं आपको। हाँ, उसके बाद फिल्म साज है राकेश रोशन। ये ऋतिक रोशन के बाप है। राकेश रोशन का शुमार भी बड़े डायरेक्टर्स में होता है और ऋतिक रोशन को ब्रेक इन्होंने दिया था। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, 2001-2002 में आई थी मूवी, आप बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। खैर बहुत बड़े हिदायतकार हैं। इनकी तस्वीर ये देखिए, ये भी उमर शरीफ साहब के साथ तस्वीर है। बॉलीवुड का बिग बी, मतलब बॉलीवुड का बादशाह जिसको कहा जाता है, अमिताभ बच्चन, वो भी उमर शरीफ साहब के फैन है। मैंने खुद देखा है उनके अवार्ड फंक्शंस में उमर शरीफ साहब परफॉर्म कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन सामने बैठे हुए हैं और वो उनको सुन के महसूस हो रहे हैं, मतलब वो खिलखिला रहे हैं। उमर शरीफ साहब के चुटकुलों पे अमिताभ बच्चन जो बड़े संजीदा दिखते हैं, उनका डिमीनर बड़ा संजीदा है, बड़ा सीरियस उनका एक डिमीनर है, उसमें अमिताभ बच्चन जो है वो हंस हंस के लोट हो रहे हैं उमर शरीफ साहब के चुटकुलों पे। तो एक और तस्वीर है जी जो इस वक्त आपके सामने है, इसमें अमिताभ बच्चन और उमर शरीफ साहब जो है वो मुसाफा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद जावेद अख्तर साहब के हमरा ये तस्वीर है, ये बरतानिया में है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी तस्वीर अमिताभ बच्चन के साथ, वो भी बरतानिया में थी, और जावेद अख्तर साहब के साथ जो तस्वीर है वो भी बरतानिया में ही ली गई है। जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े गीत लिखे जावेद अख्तर साहब ने, और कौन नहीं जानता उनको, शबाना आज़मी के शौहर भी हैं। शबाना आज़मी अपने आप में बहुत बड़ी अदाकारा है। तो ये भी उमर शरीफ साहब के परिस्तारों में से एक है। फिर जनाब संजय दत्त साहब, ये संजय दत्त और उमर शरीफ की बड़ी पुरानी तस्वीर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जब संजय दत्त भी जवानी के आलम में थे, अपने पूरे शबाब में थे, और उमर शरीफ साहब भी जवान थे। आप देख सकते हैं कि उमर शरीफ साहब के दांत कैसे निकले हुए हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं वो इस तस्वीर में। ये बड़ी यादगार तस्वीर है जो कि उमर शरीफ साहब की संजय दत्त के साथ तस्वीर ये खींची गई थी। उसके बाद जनाब ये देखें, ये लंदन में मुलाकात हुई है शाहरुख खान की और कॉमेडी लेजेंड हमारे उमर शरीफ साहब की, और इन दोनों ने एक अवार्ड फंक्शन है, मुझे याद आ जाएगा, हाँ उसका ईयर याद आ जाएगा, ना आया तो आप माफ कीजिएगा, उसमें शाहरुख खान और उमर शरीफ साहब ने इकट्ठे परफॉर्म भी किया था स्टेज पे उन्होंने, क्योंकि शाहरुख खान जो है वो खुद भी जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे आईफा अवार्ड हो गया, जी सिने अवार्ड हो गया, इस तरह के अवार्ड जो होते हैं वो ये होस्ट भी करते थे। सॉरी, आईफा होस्ट करते हैं, जी कभी नहीं किया, जी आईफा अवार्ड होस्ट करते हैं शाहरुख खान। तो उनके साथ ये उमर शरीफ साहब की एक यादगार तस्वीर है, और 14 बरस की उम्र में नाजरीन, और भी तस्वीरें आगे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ वैसे बात कर रहा हूं आपसे कि 14 बरस की उम्र में उमर शरीफ साहब ने स्टेज पे काम करना शुरू कर दिया था। और ये आदमी, ऐसा नहीं होता ना कि आदमी आहिस्ता आहिस्ता हिट होना शुरू होता है फिर कामयाब एक्टर बन जाता है। उमर शरीफ साहब पहले रोज हिट हो गए थे। जिस दिन पहले दिन उन्होंने अपना पहला स्टेज ड्रामा किया 14 बरस की उम्र में, उमर शरीफ वाज अ हिट।
और उसके बाद उन्होंने फिर नाकामी का मुंह नहीं देखा, नाकामी का दरवाजा नहीं देखा। उमर शरीफ साहब फिर शोहरत की बुलंदियों पर जाते गए। ये जनाब आमिर खान के साथ तस्वीर है उनकी, ये भी एक अवार्ड फंक्शन ही है। आमिर खान और उमर शरीफ की तस्वीर है। आमिर खान इन दोनों पाकिस्तान भी आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेरा ख्याल है शायद ये मुशर्रफ का ज़माना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और आमिर खान पाकिस्तान भी आए थे उस वक्त। इन्होंने बड़ी बड़ी मूछें और ये लंबे लंबे बाल जो रखे हुए हैं, ये मंगल पांडे एक मूवी थी उनकी, उसकी ये तस्वीर है। एग्जैक्टली मंगल पांडे मूवी की तस्वीर है। और ये जनाब सलमान खान के साथ एक यादगार तस्वीर है। सलमान खान इस वक्त बॉलीवुड के, आपको पता है, बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का, उनको सलमान भाई कहा जाता है। तो ये भी उमर शरीफ साहब के चुटकुलों पे ऐसे ही मुस्कुराते थे, ऐसे ही खुश हुआ करते थे जैसे बाकी अदाकार उनको सुन के महसूस हुआ करते थे। और अक्षय कुमार साहब जो है वो एक्शन हीरो है, बहुत बड़े एक्शन हीरो है वहाँ के। और यहाँ पे जो है वो जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है उमर शरीफ का, वो लगता है ऐसे है कि कोई दोनों एक्शन ही दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में उमर शरीफ साहब अक्षय कुमार का, ये एक बड़ा ही मजे का अंदाज है जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली तस्वीर मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर थी। यहां मुझे लग रहा है, वहां पे ऊपर तो आपको मैंने दिखाया, अक्षय कुमार भी सब फैन है जी उमर साहब के, लेकिन यहां पे जो अगली तस्वीर है रेखा जी और उमर शरीफ की जो तस्वीर है, उससे मुझे लग रहा है कि उमर शरीफ साहब फैन है रेखा जी के। वो रेखा का एक नाम है, उन्होंने मतलब आप देख लें कि जो भी 70s और 80s की फिल्में जिन्होंने देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, हमारे बड़ों ने तो खैर बड़े शौक से जब देखते थे एक जमाने में, तो रेखा का कौन फैन नहीं होता था, रेखा जी का। तो उमर शरीफ साहब का इस तस्वीर में जो अंदाज है वो ये बता रहा है कि रेखा जी उनकी फैन पता नहीं है कि नहीं, होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन उमर शरीफ साहब रेखा जी के बहुत बड़े फैन हैं। उसके बाद जनाब शिल्पा शेट्टी हैं और इनके साथ भी बड़ी एक लगता है बड़ी सीरियस गुफ्तगू चल रही है। शिल्पा शेट्टी बहुत ही कामयाब और बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं भारत की, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए। और ये एक तस्वीर आखिर में है जनाब, इनका नाम है सुष्मिता सेन जी, ये सुष्मिता सेन है, ये साबिक हसीना मिस वर्ल्ड, ये मिस यूनिवर्स रह चुकी हुई हैं और बहुत मशहूर चोटी की अदाकारा हैं। उनके साथ बड़ी एक यादगार तस्वीर है उमर शरीफ साहब की। तो उमर शरीफ साहब को कौन पसंद नहीं करता था, मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। अच्छा, उमर शरीफ साहब ने वर्ल्ड वाइड, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जहां पे उर्दू बोलने वाले थोड़ी तादाद में ही सही रहते हो और उमर शरीफ साहब ने वहां पे शो ना किया। और बरतानिया, अमेरिका, यूएई के सारे जो हैं उनके अमारात, उस सब में उन्होंने शोज किए और जगह जगह इंडियंस और उर्दू स्पीकिंग जितने भी हैं, मतलब उर्दू बोलने वाले समझने वाले जो हैं पाकिस्तानी इंडियंस, वो उमर शरीफ साहब के मद्दाह थे। और अगर आपके पास वक्त कभी हो, आप YouTube पे जाके उमर शरीफ साहब के वो शोज देखिएगा जो उन्होंने भारत में या भारत से बाहर भारत के अवार्ड फंक्शंस में किए हैं। They loved them, oh sorry, they loved him, they loved him। तो he was an amazing personality। एक दफा फिर जाने से पहले आपके लिए, आपसे ये अपील है कि उमर शरीफ साहब के लिए दुआ कीजिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।